नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं होलिका दहन और होली से संबंधित विशेष चर्चा लेकर, जिसे मैं प्रतिवर्ष आपके लिए लेकर के उपस्थित होता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, पिछले वर्ष भी यह संशय था और इस वर्ष भी यह संशय है कि होली और होलिका दहन ये हम किस तारीख को मनाएं। अब संशय है 6, 7 या 8। देखिए, यहां पर मत और मतांतर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा एक ही बात कहा करता हूं कि व्रत त्योहार जो है वो पंचांग के हिसाब से तो मनाइए, ये सही है, पर साथ ही साथ आप जिस परिवेश में हो, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस समाज में, जिस परिवेश में आप निवास कर रहे हो, भाई होली खेलना है, सभी लोग 8 तारीख को खेलेंगे और मैं आपको लाख पंचांग की बात बताता रहूं कि 7 तारीख को ही है, तो ये यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, ये लोक विरुद्ध हो जाएगा। सभी लोग 8 को खेलेंगे और शास्त्री जी ने ज्योतिषीय मत बताया है, पंचांग की बात बताई है, तो यहां पर पंचांग का मत भी मान्य नहीं है। मैंने क्या कहा? यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, ना करणीयम ना चरणीयम। लोक के विरुद्ध जाकर के किसी भी तरह के ऐसे सामाजिक, अब मान लिया जाए एकादशी करना है, एकादशी आपको घर में अकेले करना है, आप जिस दिन भी पंचांग का सही निर्णय हो, मत हो, उसी दिन मानिए। अब जैसे पूर्णिमा का जिनको व्रत करना है, व्रत के लिए जो मान है उस मान को ही मानिए, वो आपका अकेले का विषय है। लेकिन होली सामाजिक समारोह है, एक दूसरे से मिलना जुलना है, तो जो सभी मनाए, जो आपके आसपास के लोग मनाए, उसी को मानना चाहिए। खैर, मैं चर्चा सबसे पहले तो जो पंचांग का मत है वो आपके सम्मुख रख देता हूं। पंचांग के मत में 6 मार्च सोमवार भद्रापुच्छ रात्रि 12:23 से 1:35 के बीच का मुहूर्त बन रहा है होलिका दहन के लिए। अब होलिका दहन में भी संशय है कुछ जगहों पर, जैसे कुछ जगहों पर काशी में तो 6 को ही है, बाकी के जगहों पर संभव है 7 को। तो जो काशी में है वो मध्य रात्रि का है। अगर बाकी के जगहों में आप कहीं हैं तो आपके यहां प्रदोष काल में, सायंकाल में ही होलिका दहन करनी होगी, क्योंकि वहां पर पूर्णिमा इत्यादि प्राप्त नहीं होगा। तो उस अवस्था में चूंकि पूर्णिमा दिन में 3 घटी है, तो प्रदोष काल में बाकी के जगहों पर करना होगा, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं, आप जानते हैं किस लिए उपस्थित हुआ हूं, केवल होली और होलिका दहन की चर्चा करने के लिए उपस्थित तो हुआ नहीं हूं। सीधी सी बात है, मेरे दर्शक हैं आप, आपको पता ही है कि मैं उपस्थित हुआ हूं आपको जागृत करने के लिए, साधना करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। तो होली तो बस जानकारी के लिए दे रहा हूं। समय, देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप भी खेल ही लीजिएगा, आनंद ले ही लीजिएगा, परंतु मेरा जो यहां उपस्थित होने का उद्देश्य है वो तो बस साधना है। तो खैर, ये जो मध्य रात्रि का समय है वो, या सायंकाल आपके यहाँ प्रदोष काल में यदि होलिका दहन हो रही, तो आप लोगों के साथ ही आप इसमें सम्मिलित होइए। इसी समय में ढूंढा राक्षसी का पंचोपचार पूजन करते हुए ओम होलिकाय नमः ये मंत्र बोलकर होलिकायै नमः होलिका दहन किया जाता है। प्रिय दर्शकों, बीते वर्षों से लगातार मैं आपको कई सारे प्रयोग बताता रहा हूं। उन प्रयोगों को पुनः आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जागृत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो उबटन, ये प्रयोग बेहद आवश्यक है। आज के इस परिवेश में देखें तो बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी तरह के दीर्घकालिक रोग से ग्रसित, चर्म रोग से ग्रसित, नजर लगना, जादू टोना टोटका इत्यादि से ग्रसित हैं। ये उबटन बड़ा ही रामबाण उपाय है आपके लिए, आप इसे अवश्य करिए। क्या करना है, घर की माताएं उबटन बना लें। उबटन बनाने का तरीका उनको खूब अच्छे से पता है, बस इतना ध्यान रखें कि इस उबटन में ये जो पीला सरसों होता है उसी का विशेष रूप से प्रयोग करिए। बाकी के चीज़ों का, बेसन इत्यादि, चंदन इत्यादि का प्रयोग कम से कम हो। आप चाहें तो उसे भी इसमें मिला लीजिए, लेकिन मूल रूप से उबटन में सरसों का प्रयोग अवश्य करिए। जो पीला सरसों है उसी का प्रयोग करिए, उसी को पीस करके उबटन का निर्माण कर लीजिए और घर के प्रत्येक सदस्य अपने शरीर में उस उबटन को लगाएं। आप बहुत ज़्यादा
नाक भौं सिकोड़ने वाले हैं तो कम से कम हाथ पैर में जहाँ छुपा के रख सकते हो उतने ही दूर में लगा लीजिए, तो छूट जाने वाला है। एक बार जल से प्रक्षालित करिएगा छूट जाएगा। तो भी ये हर किसी को करना है। तो उपटन शरीर में लगा करके और जो भी उसका अवशेष निकले, मैल निकले, उसे एक जगह एकत्रित कर लें। सभी परिवार का एक जगह निकाल करके एकत्रित कर लें और उसको किसी कागज़ की पुड़िया इत्यादि में रख करके होलिका जब जलने लगे तो उसमें अवश्य डाल दीजिएगा। साथ ही साथ प्रत्येक सदस्य के ऊपर से होलिका दहन के समय में थोड़ा सा चावल लेकर के अथवा ये जो पीला सरसों होता है इसे भी लेकर के हर सदस्य के माथे के ऊपर से 7 बार उबार करके होलिका में अवश्य ही डाल दें। पूरे परिवार के लिए जरूरी है, वर्ष भर आप इससे सुरक्षित रहेंगे। एक और बात, ये तो होलिका दहन की बात हो गई। होलिका दहन की प्रातः होली होती है, तो आपके यहाँ 7 को मनाई जा रही है तो 8 को होगा। काशी में 6 को होलिका दहन है तो होली 7 को होगा। तो होलिका की राख थोड़ा सा अवश्य अपने शरीर में लगा लिया करें, ये अत्यंत आवश्यक है। चलिए, ये सामान्य जानकारी थी, सबके लिए मैंने दे दी। अब बारी आती है साधना की। प्रिय दर्शकों, मैं बीते 3-4 लगभग चौथे या 5वें वर्ष में आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। चौथे वर्ष में शायद उपस्थित हुआ हूं आप सबके सम्मुख होलिका दहन की रात्रि में मंत्र साधना के लिए। याद रखिएगा, ये समय, ये काल बहुत थोड़ा होता है, लेकिन इस काल में किसी भी तरह के मंत्र की सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र हो जाती है। मैं फिर दोहरा दूं कि साधना का ये काल, 4 महारात्रियों का जिक्र जो दुर्गा सप्तशती में आता है, काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, ये दारुण रात्रि अत्यंत श्रेष्ठ साधना करने के लिए बनाई गई है। जिनको आनंद लेना है वो आनंद भी लें, पर ये साधना की रात्रि है, ये साधकों की रात्रि है। मैंने एक मंत्र आपको बताया था, ये शाबर मंत्र है। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीम, ओम श्रीम, ओम पूर्वाय, दक्षिणाय, पश्चिमाय, उत्तराय, सर्वम दिशि धनम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र को मात्र 108 बार होलिका दहन की रात्रि में यदि जप लिया जाए तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और प्रतिदिन बिस्तर से पांव नीचे रखने से पूर्व मंत्र बोलिए और चारों दिशाओं में, एक बार मंत्र बोल करके पूरब में, एक बार मंत्र बोल करके दक्षिण में, इत्यादि चारों दिशाओं में मंत्र बोलते हुए फूंक मारनी होती है। यह मंत्र ही ऐसा है कि चारों दिशाओं से धनदायक हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, एक छोटी सी जानकारी आपको शेयर करूं। अभी कुछ दिन पूर्व कोई महाशय मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी, मैं अब तो हर चीज़ से रिटायर हो गया हूं, मैंने भी इस मंत्र को करना शुरू किया। देखा जाए तो मैंने यही सोचा था कि भाई सबको कहाँ से धन आने लगेगा, मैं तो अब रिटायर हो चुका हूँ, काम में मन नहीं लगता, कुछ करना नहीं चाहता हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, फिर भी मैं ये कर रहा था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तो मानने के ऊपर, ये उन्होंने ही कहा कि विश्वास की बात है कि जब से मैंने ये करना शुरू किया है, मेरे बच्चों के जीवन में जो भी परेशानी थी धन से संबंधित, वो खुद ब खुद दूर होने लगी है। सीधी सी बात है कि घर का कोई भी सदस्य करे, घर में निवास करने वालों को उसका फायदा तो मिलेगा ही। अगर आप खुद ही करते हैं तो सीधी सी बात है आपको मिलेगा। एक और बात, प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा शाबर मंत्र, तो शाबर मंत्र की श्रेणी में इस मंत्र की चर्चा मैं किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि इस मंत्र का प्रयोग तो आजमाया हुआ है। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई, सत की माई, आवो माई, करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो नौनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। प्रिय दर्शकों, ये मंत्र थोड़ा लंबा है, अगर हो सके तो 108 बार ग्रहण के काल में इसे भी आप जप करके सिद्ध कर सकते हैं। एक और मंत्र जो बीते दिनों से लगातार मैं आपको बता रहा हूं और आप अपने जीवन काल में कष्ट परेशानियों से मुक्ति पा रहे हैं, वो है मातंगी का मंत्र। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंग्यै फट स्वाहा। इस मंत्र का जप भी इस समय में करना शीघ्र प्रभाव देने वाला हो जाता है। साथ ही साथ एक और मंत्र जो बीते वर्षों से आपको बता रहा हूं, ये आपद उद्धारक मंत्र है। इस दुनिया में देखा जाए तो हर व्यक्ति किसी न किसी तरह की आपदा से जूझ रहा है, वो कष्ट और परेशानी से जूझ रहा है, और बटुक भैरव का नाम लेने भर मात्र से आपदा से मुक्ति मिल जाती है। और मंत्र आप जानते हैं, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम।
इस मंत्र का आप जितना जप कर सकें। अब बारी आती है कि मैंने लगभग 4 या 5 मंत्र आपको बता दिए, एक बार और भी बता दूं। इस काल में ग्रहण ये होलिका दहन की रात्रि के काल में, अच्छा सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि आप कब से कब तक इस प्रयोग को करें। आप ऐसा करिए कि अपने सारे काम धाम निपटा लीजिए। 12:30 से लगभग मैंने मुहूर्त बताया है, 1:30 बजे के बीच का, यानी 1 घंटे का समय आपको मिल रहा है। ऐसा करिए कि आप अपने सारे काम निपटा लीजिए, सब कुछ पूरा कर लीजिए। खाना भी खाया है सायंकाल का तो कोई दोष नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भोजन के पश्चात स्नान कर लीजिएगा, गर्मी का दिन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब स्नान इत्यादि करके पूजन घर में पूजन स्थल पर बैठ जाइए। कब बैठिए? आप 11 बजे तक प्रयत्न करिए बैठ जाने का, थोड़ा समय मिलेगा तभी तो मंत्र जप कर पाएंगे। अगर 11 बजे तक नहीं भी कर पाते तो 11:30 तक। कुल मिलाकर के ये ध्यान रखिए कि 11:30 से लेकर के 12:30, 1:30 यानी 1:30 बजे तक का समय है आपके पास। इस दौरान आप इस मंत्र को जपिए, 1:30, 1:45 तक आप अपनी साधना पूर्ण कर लीजिए। अब ये रात्रि का पूजन समय का पूजन है तो आप एक काम करिएगा कि एक रक्षा दीप जला लीजिएगा, एक घी का या तिल तेल का दिया भी चलेगा। ये आपके कर्म का साक्षी होगा। बस ऐसा मन में ध्यान कर लीजिएगा कि ये कर्म साक्षी दीपक है, मैं जो भी कर रहा हूँ ये मेरे कर्म का साक्षी है, मैं जो भी कर रहा हूँ साधना उसमें ये रक्षा करने वाले अग्निदेव हैं, यहाँ साक्षात प्रकट होकर के मेरी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा मन में विचार करके एक रक्षा दीप जिसे कहते हैं या कर्म साक्षी दीपक कहते हैं, जला लीजिएगा। उसके बाद पूजन की सारी प्रक्रिया आप जानते हैं, मैं आचमन इत्यादि जो बताता हूँ सूर्य भगवान की आराधना में बस वैसे ही करनी है। अब एक प्रश्न मेरे दर्शक हमेशा पूछते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। प्रिय दर्शकों, देखिए मैं हमेशा एक ही बात कहा करता हूँ, अब तो बीते कुछ दिनों से मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ कि मंत्र ज़्यादा बदलूँ ना। भले मेरे दर्शक नए हो सकते हैं लेकिन जो मंत्र मैं हमेशा से बताता रहा हूँ उन मंत्रों का परिणाम मुझे मिल रहा है, मेरे दर्शकों को मिल रहा है। आज इस परिवेश में मैं जब ये सुनता हूँ कि शास्त्री जी आपने मातंगी का मंत्र बताया था, शास्त्री जी आपने साबर मंत्र बताया था चारों दिशाओं में फूंक मारने वाला, मैं कर रहा हूँ उससे लाभ मिल रहा है। आपने बटुक भैरव का मंत्र बताया था, मैं कोर्ट कचहरी से जूझ रहा था, मुझे मुक्ति मिल गई है। आप विश्वास मानिए, बिना थोड़ा सा भी धन खर्च किए, मात्र आपके प्रयत्न से, आपके श्रद्धा और विश्वास से आपको आपकी समस्या से मुक्ति मिल रही है। मेरे लिए इससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता जब आप खुश होकर के ये कहते हैं कि आप तो मेरे गुरु समतुल्य हैं, आपने जो बताया उससे मेरी समस्या दूर हुई। प्रिय दर्शकों, ये मेरे द्वारा बताया बिल्कुल नहीं है, मैं तो माध्यम बन रहा हूं और मैं माध्यम बन के भी अत्यंत संतुष्ट हूं, क्योंकि भाई जितना मेरे पास है उतना आपका भी अधिकार है। आप भी इन मंत्रों से लाभ उठाइए, लाभ उठाइए। ये रात्रि अमोघ है। बीते वर्षों में आप मेरे चैनल पर चले जाइए, एक प्लेलिस्ट में आपको एक तंत्र प्रयोग नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसको भी एक बार सर्च कर लीजिएगा। उसमें भी आपके काम के जो भी मंत्र हो, जो भी यंत्र हो, चाहे वो व्यापार वृद्धि के यंत्र हो, चाहे वो विषा यंत्र हो, आप उनका भी निर्माण इस रात्रि में कर सकते हैं। विषा यंत्र का निर्माण उस समय में कर लीजिए, पूजन कर लीजिए और अगले दिन होलिका दहन के बाद अगले दिन होली इत्यादि खेलने के बाद पूजा करके फिर आप उस यंत्र को धारण कर सकते हैं। मंत्र की सिद्धि कैसे होती है? जब आप किसी मंत्र को एक बार किसी विशेष काल में जपते हैं और इसके बाद नित्य उस मंत्र को थोड़ा थोड़ा जपते रहते हैं, चाहे एक माला 10 बार ही कर लीजिए, तो मंत्र जागृत रहता है। और जब मंत्र जागृत रहता है तो अपना 100% प्रभाव दिखाता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस अमोघ रात्रि को आप व्यर्थ नहीं जाने देंगे और बीते वर्षों में जो भी कष्ट परेशानी आपने देखी हो उससे मुक्ति का मार्ग आप अवश्य ही खुद से ढूंढ लेंगे। तो बस मेरी जो सहायता थी, बन सकती थी, मैंने आपके लिए कर दी। आपके मन में अगर ये प्रश्न उठ रहा है कि मैं कौन सा जपूं, आप तय कर लीजिए। आप ये सोचते हैं कि मैं चारों दिशाओं में फूंक मारने वाला मंत्र सिद्ध कर लूं, बिल्कुल कर लीजिए। आप कहते हैं कि साथ साथ मैं साबर मंत्र श्री शुक्ले महाशुक्ले जप लूं, बिल्कुल कर लीजिए। आप कहते हैं कि नहीं मुझे उसकी जरूरत तो नहीं है, मैं कोर्ट कचहरी में जूझ रहा हूं, तो आप आपदुद्धारक मंत्र जप लीजिए। आप कहते हैं कि नहीं मैं मातंगी का मंत्र पूर्व से करता रहा हूं, आप उन्हीं को कर लीजिए। देखिए सब वही एक है, सब है, पर अलग अलग कामना भेद से अलग अलग मंत्र बनाए हुए हैं। आप इन मंत्रों का अवश्य ही लाभ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।